ग्लोरी मस्ट गॉड। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्य है प्रभु जी, तेरी महिमा करते हुए परमेश्वर पिता तेरे चरणों के पास आते हैं। करुणावान आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे
करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर तेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर तेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ा आता है, जब मैं गिरूं यीशु मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया,
अभिषेक से भर दे मेरे परमेश्वर, सामर्थ के साथ प्रभु तेरा वचन परमेश्वर हम सबों के जीवन में कार्य करने के लिए ये प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आमीन। आइए हम पास्टर का स्वागत करेंगे इस जगह पर। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय है और हम उसका 1 से लेकर आगे बढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्सेस 1 ऑनवर्ड्स। हम परमेश्वर के वचन और उसके कलाम से आज हम सीखने को जा रहे हैं कि परमेश्वर आपसे और मुझसे, हम सबसे क्या बात करना चाहते हैं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्सेस 1 ऑनवर्ड, उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय 1 से लेकर। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे बड़ी जाति बनवाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष होंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और दूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यहाँ पे यहोवा जो है, पुराने नियम का परमेश्वर, सारी पृथ्वी पर वो ढूंढ रहा है कि कौन उसके आज्ञाओं को वो सुनता है और वो उसके आज्ञाओं का पालन करता है। और इस रीति से ही एक मूर्ति पूजा करने वाला या फिर एक मूर्ति बनाने वाले के खानदान के अंदर जब परमेश्वर को एक व्यक्ति मिल गया जिसका नाम था अब्राहम, जो आगे चल के विश्वासियों का पिता बन गया, परमेश्वर यहोवा ने इस व्यक्ति से क्या की, बातें की, और इस व्यक्ति से कहा था अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उसको अपना देश छोड़ना है, उसको अपना परिवार छोड़ना है, उसकी जो डोमिसाइल है, जिस शहर में या नगर में उसका जन्म हुआ है, उस सबको छोड़ना है और दूसरी जगह जाना, नई जगह जाना है। और वो देश या वो जगह जो उसने कभी देखी नहीं, पहली बार उस रास्ते पर वो चलने को जा रहा है। उसके सामने बहुत बड़ा चुनाव है। अपने खानदान को छोड़े, अपने रिश्तेदारों को छोड़े, अपने पिता के घर को छोड़े, इस देश में और जिस नगर में उसका जन्म हुआ है उन सबको छोड़े, यानी कि अलगा। प्रभु यीशु मसीह भी कहता है, मैं तुझे अलग करने आया, मैं पिता को पुत्र से अलग करने आया, मैं पुत्र को पिता से अलग करने को आया, मैं एक जन को दूसरे जन से अलग करने को आया। अलग करने का मतलब यह है, सांसारिक रीति से पुराना नियम है, शैडो यानी कि परछाई के रूप में पुराना नियम है, और नए नियम में जो है हमें अपने प्रियजनों को, उनके साथ जो रिश्ते हैं, नाते हैं या जो संबंध है, वो हमको तोड़ना नहीं है। उदाहरण के दरमियान जैसे कुछ पिछले दिनों के अंदर यहाँ पे विवाह हुआ, शादी हुई, तो हमने स्त्री और पुरुष से, दुल्हन और दूल्हा से कहा कि विवाह के बाद जो है सबसे अहम व्यक्ति जो उसके जीवन में ठहरेगा परमेश्वर के बाद, वो है उसका वर या वधू। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की अपने मायके को छोड़ के जब ससुराल में जाएगी सारे मायके वालों से रिश्ता उसको तोड़ देना है, या लड़का अपने घर के लोगों को छोड़कर, जैसे 3 अध्याय उत्पत्ति के अंदर लिखा हुआ है और 45 अध्याय भजन संहिता में लिखा हुआ है, अलग होने के बारे में।
प्रभु हमें कहता है कि असमान जुए में न जूतो। हमें कुछ चीजों से, कुछ लोगों से और कुछ ऐसे संपर्क से जो हमारा घनिष्ठ है या फिर हमारा साथ उतना कई समय से रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो एक बाइबल का सिद्धांत ये है, अलग होना। और परमेश्वर क्या करता है, उस अलग किए हुए लोगों को सैंक्टिफाई करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है। और ये जो शब्द है इक्लीसिया, कलीसिया जो हम लोग बोलते हैं, चर्च जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, उसका जो अंदरूनी मतलब यह है कि अलग किए गए, सेपरेटेड। या फिर यमुना उसका 15 अध्याय उसका 16 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो हम कहते हैं चूजिंग यानी कि पसंद किए गए और अलग किए गए लोग। परमेश्वर आपको और मुझे इस दुनिया के अंदर अब्राहम के समान, आज एक बार फिर उसकी आवाज हमारे कानों में उसकी गूंज रही है, क्या तू अलग अलग चीजों से, अलग अलग मनुष्यों से या अलग अलग मजमुआ से जिसके साथ तू जुड़ा हुआ है, मानो ऐसे जुड़े हुए हो कि मानो तुम नहीं हो। जैसे पौलुस कहता है पहला कोरिन्थियों उसके 7वें अध्याय के अंदर कि शादीशुदा ऐसे हो जैसे उनकी शादी हुई ही नहीं है। इन सारी चीजों का अंदरूनी मतलब क्या है कि हमारा जो प्राण है, हमारा जो सोल है, हमारा जो हृदय है, परमेश्वर के साथ अटका रहे, जुड़ा रहे। और शायद वजह यही हो सकती है, जब अदन की वाटिका के अंदर आदम जो है, उसका जो प्राण है, उसका जो सोल है, उसकी पत्नी हवा से शायद अलग नहीं होने पाया। उसका जो सोल है अपने पत्नी के साथ, किसी विद्वान ने कहा, स्कॉलर ने कहा, बंधा हुआ था। मगर ये जो अब्राहम है, उसका सोल भी, उसका प्राण भी अपने देश, अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपनी जन्मभूमि, अपनी पत्नी, अपनी माता, अपना जो भतीजा है उसका दूध खानदान के, उनके साथ जो है अटके नहीं, कहीं पे भी फंस नहीं जाए। परमेश्वर इस बात को निश्चित करता है पुराने नियम के अंदर भी। और एक थीम, एक विषय जो पूरे बाइबल के अंदर गूंज रहा है, और वो ये है, अलग होना। या फिर हमारा प्राण जो है, क्या बोलते हैं, किसी दूसरे के साथ भी परमेश्वर चाहता नहीं है कि अटक जाए, जिसको हम सोल टाई भी कहते हैं आजकल की आधुनिक भाषा के अंदर। क्योंकि बाइबल कहती है नए नियम के अंदर, मरकुस उसका 12वां अध्याय 30 और 31 पद के अंदर, कि तू अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से परमेश्वर यहोवा से क्या करना, प्रेम करना। ये मेरी पहली आज्ञा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर को हमारा पूरा हृदय चाहिए, हमारा पूरा प्राण चाहिए, पूरी हमारी शक्ति चाहिए, पूरा हमारा मन चाहिए, माइंड भी चाहिए, यानी कि हमारा पूरा वजूद चाहिए। और आपका और मेरा परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि हम उसको छोड़ के किसी भी व्यक्ति या चीज या फिर किसी ऐसी चीज के अंदर हम ज्यादा स्नेह या प्यार करने लगे। तो दोधारी तलवार जो है, 4 उसका 12 वचन इब्रानी के अंदर भी कहता है, परमेश्वर का वचन आर पार क्या करता है, छेदता है। आर पार छेदता है यानी 2 टुकड़े कर देता है। असल में आपको इस बात को थोड़ी गहराई से समझना है कि इंसान का आत्मा और प्राण उसके शरीर के साथ क्या है, बंधा हुआ है। बाइबल कहता है भजन संहिता के अंदर, या कहां पे सुंदर परमेश्वर का वचन है, वो कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड यानी कि एक रस्सी रहती है। जब वो रस्सी इस शरीर से टूट जाती है तो इंसान मर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी-कभी दुष्ट आत्माओं के साथ जो खेलते हैं, दुष्ट आत्माओं के साथ जो संघर्ष करते हैं, और दुष्ट आत्मा को कभी-कभी उनको एक चेतावनी देते हैं, नहीं तो इस व्यक्ति को का जो ये जो कॉर्ड है, मैं
उसको तोड़ने को जा रहा हूं, उसको कट करने को जा रहा हूं, क्योंकि दुष्ट आत्मा के लिए वो व्यक्ति बहुत ही कीमती रहता है। और दुष्ट आत्मा उसे चिल्लाने लगते, नहीं मुझे इस व्यक्ति को क्या छोड़ना नहीं है, मुझे ये व्यक्ति चाहिए। यानी कि अगर उस अधिकार को इस्तेमाल किया जाए तो वो व्यक्ति उसी समय क्या हो जाएगा, मर जाएगा। उदाहरण के दरमियान 5वां अध्याय है, मेरा विषय नहीं मगर आपके ज्ञान के लिए मैं कहने को जा रहा हूं। 5वां अध्याय प्रेरित जो है, जब अनन्या और सफीरा झूठ बोलने लगे पतरस से, पवित्र आत्मा से, उसी घड़ी उनके क्या हो गए, प्राण चले गए, जजमेंट उनके ऊपर आया। दूसरा थोड़ा हल्का उदाहरण है, जब एक बहुत बड़ा व्यक्ति सुसमाचार सुन रहा था परमेश्वर के प्रेरितों के जरिए और एक जादूगर उसके बीच में रुकावट बन रहा था, तो परमेश्वर के सेवक ने उसको क्या कर दिया, अंधा कर दिया, जजमेंट, न्याय। आज पवित्र आत्मा पहली बार आपसे और मुझसे ये कहने को जा रहे हैं, मेरे बेटे और मेरी बेटी, कहां पे तुम अटके हुए हो? अगर आज तक हम लोग अलग नहीं हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं आज तक मुझे काम है, बिल्कुल काम है। कई बार मैंने साधारण एग्जाम्पल दिए, पढ़ाई, बिजनेस, प्रोफेशन। हाँ, कई बार हमारे जीवन में क्या बोलते हैं, दर हकीकत सही रहता है, मगर कई बार हमारे पास मौका होता है कि हम परमेश्वर के कार्य को या प्रभु के लिए उस समय जो हमें देना है, मगर कई बार हम लोग देते नहीं है और बहाने या झूठ या फिर क्या बोलते हैं, उस समय हम लोग कॉम्प्रोमाइज करके हम कलीसिया के जिम्मेदारियों से, परमेश्वर के जिम्मेदारियों से, यानी कि हमारे हाथ में होता है हम हाँ कहें या ना कहें, पर परमेश्वर एक एक व्यक्ति को ध्यान से देखता रहता है कि इसका जो प्राण है, इसका जो सोल है, उसका जो अंदर है, मेरे साथ कितना क्या बोलते हैं लगा हुआ है। कभी कभी हम लोग फेविकॉल लगाते हैं ना, कभी कभी हम लोग फेविक्विक लगाते हैं, तो दो चीजें आपस में चिपकती नहीं। आज परमेश्वर की आत्मा की इच्छा ये है कि हम उसके साथ ऐसे चिपके रहे, जैसे फूल जो है धागे के साथ सुई के जरिए चिपक जाते हैं और माला बन जाती है, और धागे के अंदर क्या हो जाते हैं, महक और खुशबू चली जाती है। उसी तरह बाइबल कहती है जो परमेश्वर के साथ लिपटा रहता है वो उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। और जब शत्रु आता है तो वो ढूंढ नहीं पाता है कि हेमंत की तरह और परमेश्वर की तरह उसको एक ही दिखने लगता है। इसीलिए परमेश्वर ने पति पत्नी को एक करके करार दिया है और परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी है। गहराई के अंदर आपको बताता है, चंद लोग हैं, परमेश्वर की इच्छा यह है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां मेरे साथ एक बन जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है निकल बाहर, देश से निकल बाहर, कुटुंब से निकल बाहर, परिवार से निकल बाहर। मैंने अक्सर देखा है शादी के समय और गर्मी के समय, आपने कई बार सुना होगा, कितने बार लोग कॉम्प्रोमाइज और समझौता कर देते हैं समाज के कारण। ये शास्त्री फरीसी थे ना, यीशु को बार बार बोलते थे, यीशु देख तेरे तो चेले बिना हाथ धोए खाना खाते। यीशु कहता है उनसे, तुम परमेश्वर की आज्ञा को, द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड, तुम उसको ऐसे बदली कर देते हो अपने रीति रिवाज और पितरों के परंपराओं और उनके जो भी कस्टम्स हैं उनका पालन करने के लिए कि लोग क्या कहेंगे आज की भाषा में। और हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के वचन को साइड में कर देते हैं। तो परमेश्वर एक व्यक्ति को ध्यान से देखता रहता है, ये मेरा बेटा अभी भी कहां पे क्या हो गया, अटका हुआ है। यानी कि अटका हुआ यानी कि ब्लॉकेज, अटका हुआ यानी कि बंधन। और इसी कारण जो है आदम, विद्वान कहते हैं हवा के साथ उसका सोल बंधा हुआ था, पहला पाप सोलटाई के कारण हुआ, ऐसे विद्वान कहते हैं। और वो फल खाने के लिए मना नहीं करने पाए। अरे तुम, वो तो खा चुकी थी, वो तो मर चुकी थी आत्मा में, मगर आदम अभी भी मौका था उसके लिए इंटरसीड करे, उसके लिए मध्यस्थ की प्रार्थना करे, हे परमेश्वर जो पत्नी तूने मुझे दी उसने पाप कर दिया है,
उसको तो माफ कर। उसने भी क्या किया? फल खाया, वो भी मर गया। तो बहुत ही गहराई है कि अगर आज कहीं पे भी किसी भी बात में भी हम फंसे हुए हैं, आज परमेश्वर का प्रहार और परमेश्वर का आत्मा जो दोधारी तलवार है चल रहा है। आप सुनते सुनते कह सकते हो, प्रभु तुम मुझे अलग कर, मैं अलग नहीं कर पा रहा हूं, या फिर कुछ ऐसी बातें मुझे लगती है अंदर, मगर फिर भी क्या बोलते हैं, मैं वचन सुन के चला तो जाता हूं, फिर वही काम करने लगता हूं। प्रभु मैं चाहता हूं कि प्रभु बाहर और अंदर जब मैं कलीसिया में रहूं, मेरा आत्मा लगातार मेरे अंतःकरण में काम करता रहे, क्योंकि प्रभु का वादा है इसके प्रति। जब आप और मैं सच में कार्य करने लगते हैं, अब्राहम ने किया, हमने पढ़ा कि अब्राहम ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। देखो परमेश्वर का प्रॉमिस क्या है, वादा क्या है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, I will make a great nation through you। ये बड़ी जाति, बड़ा समाज, परमेश्वर एक एक व्यक्ति की आत्मा को बीज के समान ले रहा है। God is making every single person just like a seed। एक बीज, पास्टर औरती से पूछो, एक बीज के जरिए कितने पौधे उगाए जाते हैं? कल किसी से कह रही थी पास्टर औरती, मैंने एक पौधे के जरिए 3 पौधे बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने किसी को 1 तोड़ा, 2 तोड़ा और क्या बोले 5 तोड़े दिया, तो एक ने क्या किया, छुपा के रख दिया, 2 ने 2 और कमाए, 5 वाले ने और 5 कमाए। कहने का मतलब ये है, परमेश्वर का वादा है कि मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, यानी कि तेरे द्वारा एक व्यक्ति को परमेश्वर देखता है, अब्राहम को देख रहा है। आज कितने लोग हैं यहाँ पे परमेश्वर देख रहा है, क्या तू अपना जीवन मुझे देगा? क्या तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा? तू देश से निकलेगा, घर से निकलेगा? नहीं 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 नहीं, मैं मम्मी को छोड़ नहीं सकता, मैं पापा को छोड़ नहीं सकता। छोड़ने का मतलब हमने सीख लिया, रिश्ते तोड़ना नहीं है। कहने का मतलब जब परमेश्वर और वो व्यक्ति, उन दोनों के बीच में जब प्रभु की आगे आ जाए, हो यू विल गिव द प्रायोरिटी, आप किसकी सुनोगे, किसकी मानोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। ये परीक्षा सिर्फ अब्राहम की नहीं है, परमेश्वर हर एक व्यक्ति की इस रीति से परीक्षा लेता है। और बाइबल का परमेश्वर परीक्षा ले, यानी समझना उसके पीछे क्या है, उन्नति है, तरक्की है, छिपा हुआ है। परमेश्वर पहले ही बोलते हैं, मैं तुझे बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, यानी कि तेरे जरिए मैं क्या करूंगा, ओपनिंग करूंगा। और क्या कहता है, और तुझे आशीष दूंगा। आज लोगों को आशीष जो शब्द है इतना आसान और साधारण मालूम पड़ता है कि आशीष जो है लोगों को वो क्या बोलते हैं, उनका रियल मीनिंग, सही मतलब समझ में ही नहीं आता है। आशीष का मतलब क्या है? अगर परमेश्वर की आशीष लग गई, जैसे अब्राहम के ऊपर आशीष लग गई, अय्यूब के ऊपर आशीष लग गई, पौलुस के ऊपर आशीष लग गई, आपको मालूम है पुराने सब लोग यहाँ पे हैं, कहां से कहां पहुंच गए। परमेश्वर की आशीष गिदोन पर लग गई, दानियल पर लग गई। आशीष के अंदर अनॉइंटिंग है, आशीष के अंदर प्रोविजन है, अभिषेक है, हमारी सब कुछ जो जरूरत हमको लगती है। आशीष शब्द एक छोटा है, ब्लेसिंग, मगर उसके अंदर बहुत सी चीजें भरी पड़ी। अब जैसे उदाहरण के दरमियान हवा, हम एक शब्द बोलते हैं, उसके अंदर कितनी गैसेस हैं, न जाने 20-25 जो है छोटी 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 गैसेस है। पानी का बुखार है, मट्टी है, और उसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो हम बड़ी बड़ी बोलते हैं, छोटी 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 चीजें बहुत है। उसी तरह आशीष एक शब्द है और उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। काश कलीसिया इस शब्द की गहराई को समझ नहीं पाए। जैसे हम लोग बोलते हैं समुद्र, अरे समुद्र, जब उसकी तह तक आप जाओगे, क्या क्या समुद्र के अंदर है। एक शब्द है समुद्र, मछलियां हैं, कोरल्स हैं, उसके अंदर क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी माइंस हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं समुद्र के अंदर। समुद्र के अंदर पानी है, मीठा खारा पानी है, उसके अंदर नमक है। ऐसे में थोड़ी चीजें बता, छोटे छोटे पौधे, बड़े बड़े पेड़ हैं समुद्र के अंदर, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां, इतनी छोटी छोटी मछलियां हैं। हम सिर्फ शब्द बोलते हैं समुद्र। उसी तरह आशीष छोटा शब्द है मगर बहुत कुछ उसके अंदर भरा हुआ है। और प्रभु कहता है, मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा। आज दुनिया अपने नाम पीछा करने, बड़ा करने के लिए बड़ी है। रुपए पैसे क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं,
गलत कार्य कर रहा है, मगर प्रभु कहते हैं मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा। जब परमेश्वर किसी के नाम को बड़ा करता है, कोई माई का लाल छोटा कर नहीं सकता। यीशु ने क्या किया, अपने आप को सबसे छोटा किया, और प्रभु ने क्या किया, उसको सबसे बड़ा नाम दिया। और नाम क्या है? यीशु नाम। कि धरती के नीचे नरक में, धरती पर आसमान में सब उसके नाम पे क्या करेंगे? घुटना टेकेंगे, सलाम करेंगे। और बाइबल कहते हैं यीशु का नाम क्या है? सबसे ऊंचा है। उसी तरह यीशु जब हमारे अंदर है तो परमेश्वर क्या करे? हमारे नाम को भी क्या करेगा? बड़ा। उदाहरण के दरमियान प्रभु के कई सेवक, बहुत से नाम है, आपको मालूम है। पहले उनको कोई नहीं जानता था, आज सब लोग क्या बोलते हैं? बड़े बड़े लोग, पूरी दुनिया, ऐसे ऐसी मिनिस्ट्रीज है, ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं जिनका नाम जो है पूरी दुनिया में फैल गया है। उनको अपना नाम नहीं चाहिए, परमेश्वर ने उनके नाम को ऊंचा किया है। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो नगर पहाड़ के ऊपर बसा रहता है, ऊटी देखो, महाबलेश्वर देखो, वहां पे एक नगर है, शहर है, गांव है। आज लोग भागते हैं महाबलेश्वर, माथेरान, ऊटी, कोडाईकनाल, नगर। अब हम चट्टान, पहाड़ हमारा कौन है? यीशु मसीह। जब हम उसके ऊपर अपना क्या बोलते हैं घर बनाएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? सारी दुनिया के लोगों को दिखाएगा, ये देख, ये मेरा बेटा है, ये मेरा सेवक है, ये मेरी क्या है? सेवा करने वाली मेरी बेटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बता दे पेश, यहाँ देखिए, मोबाइल को देखने की जरूरत नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बात करें आपको कहीं मोबाइल में देखने की जरूरत नहीं, जब हम वचन पढ़ें तभी आपको देखने की जरूरत है। इस समय परमेश्वर हमारे साथ बात कर रहा है। बहुत से हो गया, मनुष्य ने हमारे साथ बहुत बातें की, 2 या 3, चाहे कितने, 4-5 लोग, मगर मेरा प्रभु आपसे, मुझसे, हम सबसे, हमारे साथ वो बातें कर। ठान लो कि तेरे नाम को ऊंचा करने वाला आ गया है। बाइबल वादों और आज्ञाओं से भरी पड़ी है, प्रॉमिस एंड कमांडमेंट। अगर प्रभु ने श्रेय दिया तो 1 तारीख को अनाइंटिंग के दिन 2021 में, अगर जो भी है, कभी भी प्रभु ने जब मौका दिया तो परमेश्वर आपको आज्ञा देगा, प्रॉमिस देगा। मगर पूरी बाइबल जो है परमेश्वर के वादों और आज्ञाओं से भरी पड़ी है। और उसका वादा क्या है? अगर तुम छोड़ोगे कुटुंब को, परिवार को, देश को, जन्मभूमि को, तो ये आशीष तुम्हें मिलेगी। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय। अगर तुम मेरे आज्ञा का पालन करोगे, 1, 2, 3, 4, 15 वचन तक लगातार आशीषें भरी पड़ी है। और मैंने कहा वादा, वादा क्या है? आशीष। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया आशीष जो शब्द है, तो बाइबल में जितने भी प्रॉमिसेस हैं, वादे हैं आशीष के, हमारे फायदे के। फिर उसके प्रति शर्तें, नियम, कायदा, कानून या आज्ञा पालन, जिसे हम कहते हैं लागू। बिना आज्ञा पालन के या बिना परमेश्वर के नियमों का पालन करने से हमें ब्लेसिंग्स मिलने वाली नहीं है। और परमेश्वर ने पहले ही बता दिया भविष्यवाणी के रूप में, अगर तू ये करेगा तो मैं तुझे ये दूंगा। क्या परमेश्वर उतना ही देता है क्या हमें? अगर हमने परमेश्वर की आज्ञा मानी। बाइबल तो बोलती है कि तुम जितना मांगते हो उतना तो मैं देता हूं, उससे कई गुना। नया नियम बोलता है हमारे सोच से परे। पहला करते 2 अध्याय 9 वचन। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, और जो मनुष्य के चित्त में बात नहीं आई है, ये सब सुनने के लिए नहीं है। परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए उन बातों को तैयार कर चुका है। और बाइबल का परमेश्वर को आपने जान लिया। हमने पिछले दिनों के अंदर भी देखा, खाली नाव पतरस की 2 नावें मछलियों से भरी हुई, 5 रोटी, कितना, 2 मछली, 15,000, 5,000 पुरुष। अरे वो परमेश्वर, एक व्यक्ति आज्ञा मानता है, मूसा का 6 लाख पुरुषों को खाना खिलाता है वो परमेश्वर। और हम कहते हैं प्रभु मुझे कॉलेज जाना है, मुझे एग्जाम देना है, परमेश्वर मुझे क्लासेस पे जाना है वगैरह। मैंने कई बार अपने क्लासेस के टाइम को बदली कर, अपने ट्यूशन के टाइम को बदली कर। संभव नहीं तो बात अलग है। उदाहरण के दरम्यान सब आपको उदाहरण देना, अभी बहुत सी चीजें हैं जैसे हमको करते ना पाती है। आज
गोदारी तलवार चल रही है। मैं सिर्फ में आपके ऊपर नहीं, पवित्र आत्मा मुझे भी कुछ चीजों से एहसास होने के नाते अलग होने के लिए, कोई बहुत सी चीजें जो हमारे समय को चुरा रही है और प्रभु की संगति में हमको जाने को नहीं दे रही है। हालांकि वो काम सब जरूरी है, अगर हम आज प्रभु से बुद्धि मांगेंगे, प्रभु मैं कैसे अलग हो जाऊं, मेरी रफ्तार को बढ़ा, मेरी स्पीड को बढ़ा, मैं तेरे आज्ञा का पीछा करना चाहता हूं। और प्रभु के इतने बड़े वादे, हमको तो नाम नहीं चाहिए। जैसे किसने कहा, बेंगलोर का एक पास्टर पॉल थंगाया ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आत्माएं चाहिए। पौलुस कहता है ये आत्माएं तो मेरा मुकुट है। अरे तुम ही लोग तो हमारे बच्चे हैं, पौलुस कहता है, और तुम ही तो हमारा धन हो। बाइबल कहते हैं स्वर्ग में क्या लेके जाएंगे हम लोग, आत्माओं को लेकर के। धरती पर इतनी आत्माओं को हमने जीता, या फिर जो मिनिस्ट्री हमने सेवाएं की, इंटरसेशन जैसे मध्यस्थी जैसे प्रभु का जो सेवा है वो किया, तो स्वर्ग के अंदर हमारे लिए क्या होता है, धन इकट्ठा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर, कोई बुरा नहीं मानता अपने बच्चों को धन देने के लिए, मगर हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा मन, देखो अब्राहम जो है कितना धन मिला उसको, कितनी दौलत मिली, कितने नौकर चाकर मिले, कितने भेड़ बकरियां मिली। उस जमाने में, उस दुनिया में, उस सदी में कोई भी, मुझे लगता है अब्राहम जैसा शायद ही कोई धनी, शायद ही किसी का नाम हो। प्रभु का वादा क्या है देखो उसके लिए, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। अगर कोई तुझे तेरे खिलाफ कोई बात भी करेगा ना, श्राप भी दिया, तो क्या करूंगा, मैं श्राप दे दूंगा उसे। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये तो मैं ऊपर से बता रहा हूं, यानी कि तुझे लड़ने की जरूरत है, तुझे गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है। तुझे लोगों ने तुझे तंग भी किया, परेशान भी किया, जैसे यहोवा कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है, तुम आशीष दो, श्राप मत दो। जो तुझे श्राप देगा, जो कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा, मगर जो तुझे आशीष देगा या तेरी मदद का, आशीष देगा मतलब तुम्हारा भला हो, सब शब्दों से नहीं, तुम्हारी मदद करेगा। आशीष का मतलब बहुत सी चीजें, जैसे उदाहरण के दरमियान नए नियम में देखो, आपने कई बार सुना है, आपको देखना करने के लिए कहता हूं, कुरनेलियस यहूदी लोगों को क्या करता था, आशीष देता, उनके गिरजाघरों को दान देता, यानी कि जो परमेश्वर के लोगों की मदद करता है, यानी कि परमेश्वर के लोगों को आशीष देता है। ये वचन पुराने नियम का है, मगर नए नियम के अंदर भी क्या है, लागू। तो परमेश्वर देखता है ये व्यक्ति मेरे बच्चों की मदद कर रहा है। आपने कई बार सुना है, यहाँ पे तुर्बे के यहाँ का एक अनाथ आश्रम था, अभी है कि नहीं मालूम नहीं है, हिंदू आदमी टीका लगा हुआ वहां पे बहुत दान दे रहा है, और क्या मिल रहा है, परमेश्वर के लोग बोलते भाई आप क्यों, आप तो अपने दूसरे आश्रम में दे सकते हो, मगर हमारे मसीह आश्रम में आप क्यों इतना दान देते हो? बोले मैं जब से मैं यहाँ पे देता हूँ ना, मेरा बिजनेस, मेरा धंधा, बहुत कारोबार बढ़ने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर कहता है अगर गरीब लोगों की हम मदद करते हैं, या खास करके हम अपने भाइयों की, बहनों की जो सच में जरूरतमंद है, जो हमसे हो सकता है, थोड़ी बहुत मदद करते हैं, परमेश्वर को क्या करता है, आशीष करता है। और फिर अगर अनबिलीवर, अविश्वासी हमारी मदद करे, यानी कि परमेश्वर के बच्चों की, क्या परमेश्वर उसको छोड़ दे? प्रभु बोलता है अगर तुम कंगाल को दान देते हो तो मुझे उधार देते हो। प्रभु के बच्चे यानी कि हम जो है प्रभु की संतान है, किसी मुसीबत में, तकलीफ में, परेशानी में, और किसी उदाहरण के दरमियान भगवान मालेराव को देखो, उसने उदाहरण के दरमियान, मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि हमने उनके लिए प्रार्थना की, हमारे यहाँ पे कलीसिया कहाँ पे ये फिमानी के अंदर, तो हमारे कलीसिया में आया, उसने बरसात के अंदर पानी को देखा, उसका दिल बदली हो गया। उसने क्या किया, हमें रास्ता वहां पे रास्ता बनाया, और उसने वादा किया कि मैं तुमको अंदर वो डाल के दूंगा, अंदर जाने के लिए नीचे डाल के दी, और फिर उन्होंने परमेश्वर भी दिया, हर तरह की क्या बोलते उन्होंने हमें सपोर्ट दी, मदद की। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के पद को तो क्या कर, तो सच में हमने देखा कि उसके अंदर कोई बुराई नहीं थी, परमेश्वर के लिए प्रेम था। प्रभु ने क्या किया, वाइस मेयर बना दिया। कुछ लोग तरक्की करते हैं शैतान की तरफ से, कुछ लोग तरक्की करते हैं परमेश्वर की तरफ से, मगर परमेश्वर कहता है मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा। दूसरा,
भूमंडल के सारे कुल, यानी कि भूमंडल में जितने भी खानदान पैदा होने वाले हैं ना, तेरे द्वारा मैं आशीष करूंगा। यूसुफ की आशीष, यूसुफ भी परमेश्वर के साथ चलता है। अंत के अंदर सारी दुनिया के अंदर खाना नहीं, इसके पास क्या बड़े बड़े क्या है, गुदाम है, इतने गुदाम, इतना अनाज कि मानो सड़ने लगा, और उसको खुद को मालूम नहीं अनाज कहां पे मैंने भर के रखा है, इतना अनाज भर भर के। अभी थोड़े समय पहले हमारे भारत के अंदर कानून की कि कहां पे फसल की कमी हो गई, हमारे मोदी सरकार ने दूसरे देशों से क्या किया, इंपोर्ट की, यानी कि सारे इंपोर्ट करने के लिए सारे लोग जो है यूसुफ के पास थे। तो कहने का मतलब क्या है कि तुम अगर मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तुम अगर तुम अलग हो जाओगे कुटुंब से, खानदान से, दुनिया से, और तुम अपना दिल न लगाना इस दुनिया से, दिल लगाना परमेश्वर से। तो एक व्यक्ति जिसका नाम है अब्राहम, उसने अपना दिल जो है यहोवा को दे दिया, और प्रेम के भवन के अंदर वो आ गया, और प्रभु अपना वादा जो है किसी भी रीति से समाप्त करने पर, पूरा करने पर, क्योंकि आकाश धरती टल जाएगी, उसका वादा कभी टलेगा नहीं। उठाना शुरू कर दिया अब्राहम को उसने, और ऐसा बनाया, ऐसा धनवान बनाया, ऐसा नाम उसका फैलाया सब जगह, और आज तक भी फैलता, वो चला गया फिर भी उसका नाम फैलता जा रहा है। मुस्लिम बढ़ते जा रहे हैं, विश्वासी बढ़ते जा रहे हैं, और क्या बोलते हैं, इब्री जो लोग हैं, हिब्रू लोग, वो भी बढ़ते जा रहे हैं, मगर उसको अब्बा, अपना पिता, यहां तक कि नए नियम के अंदर परमेश्वर ने उसको नाम दिया, अब्राहम की गोद के अंदर, लूका उसका 16वां अध्याय के अंदर, लाजर अब्राहम की गोद में चला गया। जितने लोग भी पुराने नियम के अंदर मरते थे, अब्राहम के बाद सब अब्राहम के पास जाते थे। फादर ऑफ द नेशंस, महात्मा गांधी को लकब मिला, अवार्ड मिला कि राष्ट्रपिता, राष्ट्र का डैडी, और इसको क्या मिला, राष्ट्रों का। दुनिया में जितने भी कुल है, जितने भी खानदान है, काश की बात हमारे दिल और दिमाग में चले जाए कि मुझे इस बात को यमुना ने समझ लिया, उसने कहा मुझे नहीं, प्रभु आपका नाम क्या हो। इसलिए हम लोग ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। तो हम परमेश्वर मालूम क्या करता है, बोला नहीं मेरा ये मेरी गुणगान गा रहा है, मैं इसको क्या करूंगा, उठाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब परमेश्वर को उठाना शुरू करेगा तो कोई माई का लाभ हमें नीचे नहीं गिरा सकेगा। और अब्राहम की आशीष, और एक आशीष हमारे लिए गूंज रही है। प्रभु ने कहा उसे, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। अब वादा मिल गया, यकीन कर लिया, प्रभु ने आपके साथ बात कर ली, अभी यहां से चले जाएंगे, उसके बाद फिर वही काम, फिर वही नहीं। आज प्रभु हमको ये वचन दिया है। कई बार आपको प्रभु का निशान वचन देता है, बहुत से लोग सुनते हैं, अरे हाँ आज का वचन अच्छा था, आपने सुना। बहुत बड़ी भीड़ रहती है ना, लोग उन सभाओं के अंदर ज्यादा रुचि रखते हैं, मगर लोग विश्वास कम करते हैं, 2 या 3 के बीच में भी प्रभु बात करता है। आज प्रभु ने आपके दिल को देखा, आपके हृदय को देखा, आपने ठान लिया कि हम प्रभु के चरणों में जाएंगे। तो प्रभु ने चुना, मैं अपने बच्चों को क्या करूंगा, उनको बढ़ाऊंगा, उनको उठाऊंगा, और उनको क्या करूंगा, अपने समय के अंदर उनके नाम को ऊंचा करूंगा। और यहां तक कि बाइबल बोलती है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। 75 इयर्स उसकी उम्र है। इतनी उम्र में, माना आज के जमाने में तो बुजुर्ग का ही कहते हैं, पुराने जमाने में तो हट्टा कट्टा रहेगा, ताकत रहेगी, मगर उम्र कितनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब प्रभु शायद उसके साथ पहली बार बात कर रहा है, हम नहीं जानते, मगर प्रभु की आवाज उसने पहचाना कि परमेश्वर उससे बात कर रहा है, और परमेश्वर उसको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हमने को नहीं जानते, मगर बाद में परमेश्वर आमने सामने उसके साथ बात कर रहा है। वो चलता है
और क्या करता है, सब कुछ छोड़ के, प्रभु उसको ये नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा, पहले तो वो निकलता है अपने कुटुंब अपने देश छोड़ के, बोरी बिस्तर बांध के वो क्या करता है, निकलता है। अब उसको मालूम नहीं, उसको ये मालूम है जब मैं निकलूंगा तो क्या करेगा, मेरा परमेश्वर मुझे बताएगा भाई जाके मांगे, क्योंकि उसको मालूम है परमेश्वर ने कहा जो देश मैं तुझे बताऊंगा, जैसे प्रभु ने उसे कह दिया कि थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, मनीरा बसतो में करो, मनूरे बसीने रे शकोने के रे, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, मतलब मैं तुझे अभी दिखाया नहीं, दिखाऊंगा, अब वो निकल रहा है। कहने का मतलब जब आप और मैं चलने लगते हैं, जैसे ज्योतिषी आसमान में तारा देखा, उनको लगा कि मसीहा आ रहा है, वो क्या करने लगे, चलने लगे, तो तारा उनके सामने क्या होने लगा। जब आप, परमेश्वर ऐसे कार्य करता है, पहले हमको तैयार करता है परमेश्वर, फिर जब हम चलने लगते हैं तो परमेश्वर अपना मार्गदर्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग या गाइड, और आज हमारा गाइड कौन है, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। जब हम उनके साथ लगातार संपर्क में बने रहेंगे, परमेश्वर के साथ लगातार बातें, कितने प्रियजनों से 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा रोज, हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार बातें करते रहते हैं, है कि? और जब जितना जोर हम, जितना आप उनसे बात करते, हेलो, हाँ ये भाई बोल रहा है, ये बहन बोल रही, उसी तरह जब हम रोज रोज परमेश्वर के साथ बातें करने लगेंगे तो उसकी आवाज हमको क्लियर हो जाएगी। और कभी कभी अगर शैतान बात करेगा हमसे डुप्लीकेट आवाज के अंदर भी, आपको मालूम पड़ेगा ये आवाज बदली करके परमेश्वर की बात कर, मगर एक असली भी। उसी प्रकार से जब आप और मैं दुआ करते हैं, प्रभु आज कौन सा वचन मांगे, तो शैतान हमारे दिमाग में गलत वचन डालता है, थोड़ी देर के बाद लगता है ये नहीं, ये प्रभु की आवाज नहीं है, मतलब समझ रहे हैं। तो दूसरी एक बात और अहम बात परमेश्वर से आज कहने को जा रहे हैं, जल्दी समाप्त करने को जा रहा हूं, जब आप और मैं चलना आरंभ करेंगे, He will speak to you continuously, वो आपसे बात करना शुरू करेगा और आपको मार्गदर्शन भी देगा। जैसे ज्योतिषियों उनका तारा चलते चलते यरूशलेम के पास पहुंचे, पूछने लगे यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ पे, तारा थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, गायब। फिर आसमान के अंदर क्या हो गया, स्वर्गदूत करके आ गए, वो क्या चरवाहों ने उस चमत्कार को देखा। मेरे प्रियो, फिर वो तारा क्या बोलते यरूशलेम के अंदर चमका और ज्योतिषी क्या बोलते वहां चलने लगे और जहां पे यीशु का जन्म हुआ था उस कबीले के अंदर, गौशाला के अंदर उसको देखा। तो जहां हमारी मंजिल है, जहां हमको जाना है, कहने का मतलब है हमारा काल क्या है, हमारी बुलाहट क्या है, हमारा दर्शन क्या है, हमारा सपना क्या है, पवित्र आत्मा हमको लगातार मार्गदर्शन करता रहेगा। अब ये कर, अब ये कर, अब यहाँ पे जा, अब वहां पे जा, अब यहाँ पे जा, अब ये कार्य कर, अब ये कार्य। तो आइए अब्राहम चल, आखिरी बात, लूत भी उसके साथ चला। ये लूत कौन है, उसका भतीजा। अब्राहम के स्वभाव को उसने देखा होगा, परमेश्वर ने लूत को भी देखा कि लूत इसके साथ चल रहा है, और फिर बाइबल कहती है अब्राहम के कारण लूत के ऊपर आशीष आ गई। जब जो प्रभु का दर्शन लेके, जब प्रभु की आवाज सुन के जब कोई व्यक्ति चलने लगता है, और जब आप और मैं उस व्यक्ति के साथ अपना आंचल, अपना क्या बोलते हैं संगति, अभिषेक जन के साथ जोड़ देते हैं, या फिर कलीसिया के पासवान या 5 फोल्ड मिनिस्टर्स जिनके पास प्रभु का दर्शन है, पवित्र आत्मा हमको बताता है कि इसके साथ तुझे जुड़ना है, इसके साथ तुम्हें चलना है, तो फिर जब हम उनके साथ चलने लगते हैं तो बाइबल कहती है अब्राहम को आशीषित हुआ ही हुआ, अब्राहम के कारण लूत भी आशीषित हो गए। आइए इस समय अपने आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम लोग दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जैसे अब्राहम ने आपकी आवाज को सुनी, होली स्पिरिट अपनी आवाज को सुनना चाहिए, और जैसे लूत अब्राहम के साथ चलने लगा, अब ढेर सारे लोगों को प्रभु तेरी आवाज को सुनाएंगे, तेरी गवाही को सुनाएंगे, तेरे वचन को सुनाएंगे, तेरे गॉस्पेल को सुनाएंगे, और बहुत से लूत को, बहुत सी आत्माओं को प्रभु अपने साथ और तेरे साथ लेकर हम लोग चलेंगे। आदर और महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम में इस प्रार्थना, आमीन।